Good morning and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain passage 5 for CTET examination 2022, and the passages that I am explaining on my YouTube channel Ripusudan Sir Grammar Guru have been taken from CTET online examination conducted by the board in 2021. So let's get started, and it is state 5 today, passage 5 today, and we will cover 9 questions in today's passage or in this passage. So let's get started. First, we should see the questions. The first one is the term multitasking means, यानी इस पैसेज में मल्टीटास्किंग की जहां चर्चा होगी वहां से हमें इसका आंसर देना होगा कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है यहाँ मल्टीटास्किंग। ऐसे मल्टी शब्द जो है यह अपने आप में एक प्रीफिक्स है, मल्टी अपने आप में एक प्रीफिक्स है और टास्किंग टास्क में आईएनजी लगा करके बना दिया गया, आईएनजी इसमें सफिक्स लगा दिया गया। टास्क इसका रूट वर्ड है, टास्क मीन्स काम होता है, मल्टीटास्किंग यानी बहुत से काम को करने वाला, बहुत सारे काम वाला, विविध काम वाला मल्टीटास्किंग, यही शब्द है लेकिन पैसेज में देख लेंगे। द बुक इज फार फ्रॉम क्लोज्ड एम्प्लाइज, द बुक इज फार फ्रॉम क्लोज्ड यानी पैसेज में कहीं इसकी चर्चा हुई है कि द बुक इज फार फ्रॉम क्लोज्ड। इसका अर्थ क्या हुआ? एम्प्लाई मीन्स होता है अर्थ होना, मतलब होना, तो आपको पैसेज पढ़ करके बताना होगा कि द बुक इज फार फ्रॉम क्लोज्ड का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। योर को वर्कर इज फोर्स टू आस्क आर यू स्टिल देयर, आपका जो को वर्कर है जो आपके साथ काम कर रहा होता है वह बाध्य हो जाता है, वह विवश हो जाता है आपसे पूछने के लिए कि आर यू स्टिल देयर, क्या तुम अभी वहीं हो। फोर्स्ड का सिनोनिम कंपेल्ड होता है, फोर्स्ड का दूसरा सिनोनिम कोवर्स्ड होता है, कोवर्स्ड होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू पियरे जॉलिक्योर इज मल्टीटास्किंग। अब पियरे जॉलिक्योर के अनुसार मल्टीटास्किंग क्या है, तो जहां इनकी चर्चा होगी वहां से हम इस प्रश्न का आंसर ले लेंगे। आइए, सारे प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे वरना याद नहीं रहता है, किसी को भी याद नहीं रहता है। बहुत सारा चीज एक साथ पढ़ लेंगे और सोचेंगे कि हम सबका आंसर दे दें, नहीं संभव है। बनावटी बात होती है कि सारे प्रश्नों को पढ़ लो और तब पैसेज पढ़ो आंसर दे, सारे नहीं, 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। आइए, द टर्म मल्टीटास्किंग ओरिजिनेटेड एज कंप्यूटर जैरगॉन। जैरगॉन क्या है? यह एक तरह का शब्द है, शब्दावली है यह, जिसका प्रयोग विभिन्न सेंस में विभिन्न ग्रुप के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। जैरगॉन is a word or is a group of words that can be used by a particular group, particular organization for a specific sense, जिसका प्रयोग स्पेसिफिक सेंस में किया जा सकता है। हो सकता है कि आपका जैरगॉन कुछ अलग हो, आपके सिस्टम का और मेरे सिस्टम का जैरगॉन कुछ अलग हो, भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा अपने ही किसी पर्पस को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं वही जैरगॉन कहलाता है। इसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेट मीन्स उत्पत्ति लेना, जन्म लेना। मल्टीटास्किंग शब्द की उत्पत्ति हुई कंप्यूटर जैरगॉन के रूप में फॉर द सिचुएशन, उस परिस्थिति के लिए व्हेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्विचेज बैक एंड फोर्थ, जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्विच करता है बैक एंड फोर्थ, उस स्थिति में किसके किसके बीच यह स्विच करता है? बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स, यानी डिफरेंट प्रोग्राम में जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बैक फोर्थ स्विच करता है और डिफरेंट वर्क को फंक्शन करता है, उस समय के लिए शब्द लिया गया मल्टीटास्किंग। While the human capacity for simultaneously handling multiple tasks, while यहाँ कंट्रास्ट को दर्शा रहा है, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट है, while मीन्स जबकि, द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर, फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद करें, कैपेसिटी के बाद हमेशा फॉर लगता है। while the human capacity for simultaneously handling multiple tasks has been discussed and studied for centuries, मनुष्य की जो क्षमता है एक ही समय में बहुत सारे कामों को हैंडल करने की, इसकी चर्चा शताब्दियों से होती आई है
और इसका अध्ययन भी होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। मनुष्य भी शताब्दियों से इस चर्चा का विषय रहा है कि मनुष्य भी कई सारे काम एक साथ हैंडल कर लेता है। साइमल्टेनियसली मीन्स होता है एक ही समय में या एक ही साथ। साइमल्टेनियस एडजेक्टिव से बना हुआ यह एडवर्ब है। इस परीक्षा के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछा जाता है, इस पर भी ध्यान देना है। जब एडजेक्टिव में हम ly जोड़ देते हैं वह एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी एक या दो क्वेश्चन दिया जाता है, तो इस पर भी ध्यान देंगे, क्लियर हो जाएगा। द बुक इज फार फ्रॉम क्लोज्ड ऑन हाउ वेल वी कैन और कांट डू इट। द बुक इज फार फ्रॉम क्लोज्ड। फार फ्रॉम क्लोज्ड यानी अभी क्लोज्ड नहीं हुई है, यह किताब अभी क्लोज्ड नहीं हुई है। कौन सी किताब? जिसमें यह देखा जाना है कि हम बहुत सारे वर्क को एक साथ हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स जो चर्चा शताब्दियों से होती आई है, जो अध्ययन होता आया है, अभी वह फार फ्रॉम क्लोज्ड है। इट मीन्स वह अभी बंद नहीं हुआ है, यानी अभी भी वो स्थिति बनी हुई है, चर्चा चल रही है, अध्ययन हो रहा है। अब इस पर प्रश्न हमें मिल चुका है, मल्टीटास्किंग और फार फ्रॉम क्लोज्ड वाला। द टर्म मल्टीटास्किंग मीन्स क्या बताया गया है मल्टीटास्किंग का? तो ए स्किल टू डू अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली। जी हाँ, मल्टीटास्किंग एक स्किल है जिसमें हम एक ही समय में डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म करते हैं, वही स्किल मल्टीटास्किंग कहलाता है। यानी आंसर 1 का ये होगा। अब इन्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि द बुक इज फार फ्रॉम क्लोज्ड। इम्प्लाइज का अर्थ होता है अर्थ होना। इम्प्लाइज का मीनिंग होता है अर्थ होना। अर्थ होना मीन इसके सिनोनिम के रूप में आप यूज कर सकते हैं, मीन। तो यहां हम मीन्स लिखेंगे। यह किताब अभी बंद नहीं हुई है, मतलब चर्चा अभी जारी है। द डिबेट इज ओवर नहीं, द डिबेट इज मीनिंगलेस नहीं, द डिस्कशन इज स्टिल गोइंग या ऑन गोइंग, द रिजल्ट ऑफ द नहीं। आंसर 2 का सी होगा। तीसरा प्रश्न है योर को वर्कर इज फोर्स्ड। फोर्स्ड का सिनोनिम मैंने यहाँ लिख दिया, कंपेल्ड होगा और कोवर्स्ड होगा, और इसका हिंदी होता है विवश। फोर्स वर्ब को जब हम एडजेक्टिव के रूप में बदलते हैं वह पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव हो जाता है, तब फोर्स्ड हो जाता है। इसके लिए हम फिर कंपेल वर्ब को पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव में बदल दें, यह कंपेल्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कोवर्स्ड हो जाएगा। यानी फोर्स्ड का सिनोनिम कंपेल्ड और कोवर्स्ड हो जाता है। योर कोवर्कर इज फोर्स्ड टू आस्क आर यू स्टिल देयर। नहीं, अभी ये पढ़ने में नहीं आया है। तो आइए हम पैराग्राफ नंबर 2 को पढ़ते हैं। पैराग्राफ 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 1 में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समय आपका बचेगा और परफेक्शन के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला है लेट्स लुक एट अ फेयरली कॉमन वर्क प्लेस सिनेरियो। आइए एक बहुत ही कॉमन वर्क प्लेस के परिदृश्य को देखते हैं। यानी एक एग्जाम्पल लेंगे ये, और जहाँ एग्जाम्पल लेकर के इस मल्टीटास्किंग को हमें समझाएंगे। राइटिंग एन ईमेल टू वन कलीग। आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है कि अपने एक कलीग को ईमेल लिखने का। कलीग के पास हम ईमेल लिख रहे हैं। राइटिंग एन ईमेल टू वन कलीग। कलीग मीन्स सहकर्मी, वन हु वर्क्स विथ यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कलीग कहते हैं। व्हाइल टॉकिंग ऑन द फोन टू अनदर। एक बार में 2 काम करना है, एक फोन से बात करने का और दूसरा ईमेल लिखने का अपने कलीग को। एज यू आर टॉकिंग, बात करने के दौरान, यू हैव टेम्पररीली पुट द स्किल्स नीडेड टू टाइप। टेम्पररी अस्थायी तौर पर या कुछ क्षण के लिए, पुट द स्किल्स नीडेड टू टाइप। आपको किसी चीज को टाइप करने के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत पड़ती है, वहां क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, स्पेलिंग का, ग्रामर का, एंड मैनिपुलेटिंग योर फिंगर्स अक्रॉस द कीबोर्ड, और कीबोर्ड पर अपनी उंगली चलानी होती है, हमें इसका ध्यान रखना है। ऑन होल्ड, इट मीन्स पुट द स्किल्स नीडेड टू टाइप ऑन होल्ड। व्हेन यू टर्न योर अटेंशन बैक टू द कंप्यूटर, और जब पुनः
आपका ध्यान कंप्यूटर पर आता है, यू देन सस्पेंडेड द एटिकेट ऑफ कॉन्वर्सेशन। मतलब जब आप काम कर रहे होते हैं तो टाइप करने के दौरान या तो आप टाइप करते हैं, नहीं तो इस टाइप करने के काम को रोक करके आप फोन पर बात करते हैं। या तो आप ईमेल लिखेंगे, नहीं तो आप फोन पर बात करेंगे। एक ना एक को रोकना पड़ता है। व्हेन यू टर्न योर अटेंशन, जब आपका ध्यान मुड़ता है, पड़ता है कहाँ, बैक टू द कंप्यूटर, पुनः कंप्यूटर पर, यू देन सस्पेंडेड द एटिकेट। और जब आपका ध्यान कंप्यूटर पर काम करने लगता है, आप टाइप करने लगते हैं, तो फिर दोस्त के साथ बात करने में, कलीग के साथ बात करने में जो एटिकेट है वह सस्पेंड हो जाता है, यानी आप उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो मैनर्स हैं आप उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। विच में लीव योर कोवर्कर आस्क आर यू स्टिल देयर, जिससे आपका कोवर्कर आपसे यह प्रश्न कर बैठता है कि क्या तुम अभी हो वहीं पर। यानी आप एक को फोन पर रखे हुए हैं और एक को मैसेज लिख रहे हैं। मैसेज लिखते समय फोन वाले से आपका कनेक्शन कट जा रहा है। कनेक्शन में वो है, बात का कनेक्शन जो है कट जा रहा है, तो पूछता है कि क्या तुम अभी वहीं हो, मतलब क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। इस पर एक प्रश्न था, आइए उसे देख लेते हैं। योर कोवर्कर इज फोर्स टू आस्क आर यू स्टिल देयर। विवश हो जाता है पूछने के लिए कि क्या तुम अभी हो, मतलब लाइन पर हो। नेटवर्क इशू, नेटवर्किंग इशू, मल्टीटास्किंग इशू, लैक ऑफ एटिकेट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो मल्टीटास्किंग इशू है यह जो इशू है यह क्यों आया, क्यों उसे पूछना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, आप में कोई कमी नहीं है। लैक ऑफ एटिकेट आपने जानबूझ करके नहीं किया। मल्टीटास्किंग इशू के कारण लैक ऑफ एटिकेट उत्पन्न हो गया। ऐसा भी नहीं है कि आपकी उसमें रुचि नहीं है। आंसर बी और सी दोनों हो सकता है, बट बी इसका रूट है। मल्टीटास्किंग के चलते एटीट्यूड को, जो आई एम सॉरी आपका वर्ड यहाँ एटिकेट है, एटिकेट को आप फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए हम आंसर सेलेक्ट करेंगे बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू पियरे जॉलिक्योर इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इनके अनुसार क्या है, अभी तो इनकी चर्चा भी नहीं मिली है, तो हम अब वहां से आगे बढ़ते हैं। आर यू स्टिल देयर, क्या आप अभी वहीं पे हैं। फिर से इस लाइन को देख लें। एज यू आर टॉकिंग, बात करने के दौरान, यू हैव टेम्पररीली पुट द स्किल्स नीडेड टू टाइप। बात करने के दौरान जो आपकी स्किल टाइप करने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे स्पेलिंग, ग्रामर, मैनिपुलेटिंग योर फिंगर्स अक्रॉस द कीबोर्ड, ऑन होल्ड, आप उसे क्या करते हैं, बात करने के दौरान उस स्किल को, जो आपके अंदर स्किल है, उसे पुट ऑन होल्ड कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। या तो बात कर रहे होते हैं और नहीं तो टाइप कर रहे होते हैं, दोनों एक साथ आप नहीं करते हैं। भले ही लोग को लगता है कि आप एक साथ दो काम कर रहे हैं, बट आप एक को होल्ड कर देते हैं, मतलब एक को रोक देते हैं। सो वी आर नॉट रियली डूइंग दिस थिंग्स अनदर। इससे स्पष्ट हुआ कि हम कोई दूसरा चीज नहीं कर रहे हैं। सेज पियरे जॉलिक्योर, द रिसर्च चेयरपर्सन इन एक्सपेरिमेंटल कॉग्निटिव साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। एक व्यक्ति का नाम आया जिनसे प्रश्न भी है कि पियरे जॉलिक्योर जो हैं रिसर्च चेयरपर्सन है, रिसर्च की जो कमेटी है उसके ये अध्यक्ष हैं। एक्सपेरिमेंटल कॉग्निटिव साइंस इनकी कोई संस्था है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल कनाडा की यूनिवर्सिटी है, और इसमें वो चेयरपर्सन है रिसर्च कमेटी के। हु स्टडीज हाउ द ह्यूमन ब्रेन हैंडल्स मल्टीपल टास्क। इन्होंने अध्ययन किया है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल करता है। टास्क स्विचिंग इज प्रोबेबली ए मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। इस स्थिति के लिए अगर हम कोई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शब्द दें तो उसे हम टास्क स्विचिंग कह सकते हैं। एक टास्क को करते समय हम कैसे स्विच कर जाते हैं दूसरे पर, इसी के लिए वर्ड दिया गया यहाँ टास्क स्विचिंग। इज प्रोबेबली, इट मीन्स संभवतः। प्रोबेबली मीन्स होता है संभवतः। अ मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, ये कुछ अधिक, अ मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, यानी यह जो वर्णन है टास्क स्विचिंग इसके लिए देना, यह ज़्यादा शुद्ध है। एंड दो द स्विच में अकर इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और यह जो स्विच होता है इस काम से उस काम पर, इस फोल्डर से उस फोल्डर में, उसमें सेकंड से भी कम समय लगता है, फिर भी लगता है थोड़ा समय,
देयर इज एन एसोसिएटेड टास्क स्विच कॉस्ट। अब स्विच करने में कुछ टास्क कॉस्ट आ जाता है, यानी कुछ नुकसान चला जाता है। द अमाउंट ऑफ टाइम लॉस्ट विथ ईच स्विच, क्योंकि प्रत्येक स्विच में जब आप यहाँ से वहाँ मूव करते हैं तो कुछ सेकंड का कुछ हिस्सा या सेकंड जो आपका लग जाता है वो तो एक्स्ट्रा लगा ना, तो उतने टाइम का यहाँ नुकसान हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 3 है, एज वी ट्राई टू डू मोर एंड मोर थिंग्स इन लेस एंड लेस टाइम ऑफन एरर क्रिप्स। हमेशा गलतियां तब क्रिप कर जाती हैं। क्रिप मीन्स होता है सड़क करके प्रवेश करना, सड़क करके चलना, रेंगना हम कहेंगे। क्रिप मीन्स रेंगना। एज वी ट्राई टू डू मोर एंड मोर थिंग्स, जब हम बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं इन लेस एंड लेस टाइम, कम से कम समय में, तो होता क्या है कि प्रायः एरर क्रिप कर जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन गलती हमसे हो जाती है। वी कॉल दैट ए स्पीड एक्यूरेसी ट्रेड ऑफ, और उस चीज़ को हम कहते हैं स्पीड एक्यूरेसी ट्रेड ऑफ। पूछा जाए कि स्पीड एक्यूरेसी ट्रेड ऑफ क्या है, तो वह यही चीज़ है कि हम कोशिश करते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक काम कर लें और यहाँ से वहाँ स्विच करें। इसमें कम से कम समय में जो एक प्रेशर बनता है हमारे ऊपर कि कम समय में काम करना है, उस प्रेशर में गलतियां हमसे हो जाती हैं। इसी को कहा जा रहा है स्पीड एक्यूरेसी ट्रेड ऑफ, सेज जॉलिक्योर। ये पैराग्राफ तो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चंस को देख लेना है। कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू पियरे जॉलिक्योर, यहाँ पर हम आए हुए थे, फिर यहाँ से बैक गए थे। मल्टीटास्किंग इनके अनुसार क्या है, जब हम स्विच करके काम करते हैं तो वो मल्टीटास्किंग हो जाता है। डूइंग मैनी डिफरेंट टास्क विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये हो सकता है। एकम्प्लिश मीन्स होता है पूरा करना, एकम्प्लिशिंग पूरा करना। मैनी डिफरेंट टास्क विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, पूरा करने की बात पैसेज में नहीं हुई है। एकम्प्लिश में हम काम को फुल्ली डन कर देते हैं, यहाँ करने की बात हो रही थी, एकम्प्लिश करने की नहीं। मैनी पीपल वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर टास्क साइमल्टेनियसली, जी नहीं। डूइंग वन टास्क एंड देन अनदर ऑलमोस्ट इमीडिएटली, नहीं। एक के बाद एक की नहीं, एक साथ दो काम, साइमल्टेनियस वर्क की बात की गई है, इसलिए 4 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एरर क्रीप इन व्हेन, कब गलतियां हो जाती हैं हमसे। एरर क्रीप इन व्हेन, फिर से आप पैराग्राफ देख सकते हैं। एरर्स कब क्रीप कर जाते हैं, जब हम, ये आपका आंसर होगा, एज वी ट्राई टू डू मोर एंड मोर थिंग्स इन लेस एंड लेस टाइम। एरर तब क्रीप कर जाएगा जब हम बहुत ज़्यादा काम को बहुत कम समय में करने का प्रयास करते हैं, तब एरर हो जाते हैं। We do more things in less time because the information which goes to our brain gets all mixed up। ये पैसेज में नहीं कहा गया, अपने मन से मनगढ़ंत बात नहीं। The information which goes to our brain queues up to be processed within the fraction of a second। प्रोसेसिंग की बात दिमाग में आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये तो कहीं नहीं कहा गया है। या मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ इस लाइन को, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कहीं कहा गया है। Task switching is probably a more accurate description, and though the switch may occur in a fraction of second, यहाँ से वहाँ करने में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारा लूज होता है, उसके लिए देयर इज एन एसोसिएटेड टास्क स्विच कॉस्ट, उसके लिए एक टास्क स्विच कॉस्ट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ टाइम लॉस्ट विथ ईच स्विच, जिसमें वह टाइम लूज होता है जो हम यहाँ से वहाँ काम में स्विच करते हैं। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा दोनों में से किसी को। The information which goes to our brain queues up to be processed within the fraction of second। ऐसा न ए होगा न बी होगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। आंसर मैं सेलेक्ट करूंगा डी, क्योंकि पैसेज से मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इन कॉग्निटिव साइंस द वर्ड कॉग्निटिव इज। अच्छा, कॉग्निशन, कॉग्निजेंस, ये सब बोधगम्य, बोध से संबंधित हैं। तो कॉग्निटिव मीन्स होता है बोधगम्य,
कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, आप सुने होंगे। कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, संज्ञान नहीं ले रहा है, तो संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। साइंस नाउन है और इसके पहले ये TIVE यानी एडजेक्टिव है। बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में दूसरे चैनल पर मैं बता चुका हूँ एडजेक्टिव का पहचान, कुछ लिख देता हूँ अभी। एबल, OUS, IVE, IC, ICAL, AL, सम, ISH, ING, Y, ING और Y के एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। ING, Y, ETC। अगर ये आपको लास्ट में सफिक्स के रूप में दिखाई पड़े तो आप समझ जाएंगे कि जिस शब्द में ये लगे हुए हैं वह शब्द एडजेक्टिव है। ये एक पहचान हुआ जिससे बहुत सारे शब्दों को इजीली आप पहचान लेंगे। दूसरा प्रयोग भी होता है, बार बार बताता हूँ कि जब भी दो शब्द एक साथ पेयर में दिखाई पड़े तो उसमें पहला एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, और यहाँ वही बताना है कि एडजेक्टिव किस रूप में यूज हुआ है, ये कॉग्निटिव किस रूप में यूज हुआ है, तो बिल्कुल यह एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। आगे, स्विच कॉस्ट इन पैरा 2 मीन्स स्विच कॉस्ट पैरा 2 में क्या कहा गया, वहां भी स्विच कॉस्ट आ जाता है, यानी टाइम लूज होता है, वर्क बाधित होती है वहां पर, यही कहा गया। तो टाइम लॉस इन ईच स्विच ओवर प्रोसेस, आंसर ए होगा। टाइम गेन कहां से, वहां पर टाइम लूज हो रहा है, इसलिए 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वर्ड जैरगॉन इन पैरा 1। जैरगॉन का मीनिंग बता दिया हूं कि जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी खास सेंस को व्यक्त करने के लिए शब्द या शब्द समूह का प्रयोग किया जाए उसे हम जैरगॉन कहते हैं। तो मैजिक मीन्स जादू होता है, मिस्ट्री मीन्स रहस्य होता है, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, तो शब्दों से जुड़ा हुआ तो इसमें केवल इडियम है, इसलिए हम यही देंगे 8 का आंसर सी, शब्द समूह है वह। पुट ऑन होल्ड इन पैरा 2 का मतलब क्या हुआ, पुट ऑन होल्ड मतलब आप रुक जाते हैं, आप रोक देते हैं एक काम को, फिर दूसरे काम पर लगते हैं। कर रहे हैं दो, बट एट द सेम टाइम दोनों कंटिन्यू नहीं होता है, एक रुक जाता है। पुट ऑन होल्ड करना, पुट ऑन होल्ड करना, सस्पेंड करना, एक को आप सस्पेंड करते हैं ना। और इसी के साथ यह पैसेज होता है कंप्लीट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।